अरे सही, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर? गुड मॉर्निंग आई। जीते रहो बेटा। पर तुम्हारे पैरों के वो ठीक है, मतलब कम हो गए हैं क्या रैशेस? रैशेस हाँ। तो कम होने ही थे ना आई। आप मेरा इतना ख्याल जो रखती है। आपने कल मेरे लिए बेकिंग सोडा भेजा, थैंक यू सो मच। पता है मैंने कल रात को भी लगाया और आज सुबह पानी में घोल कर भी लगाया। देखिए उसे कितना आराम मिला है। अच्छा, मैंने बेकिंग सोडा भेजा, ऐसे कहा विराट ने? कहा मतलब? अब आपने बेकिंग सोडा भेजा है तो आप ही का नाम लेंगे ना आई। कल रात विराट किचन में आया था, सारा किचन ढूंढ रहा था। मैंने पूछा भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो आईपीएस ऑफिसर ऐसे चौंक पड़े जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर बोलने लगा कि आई मैं नमक ढूंढ रहा था। नमक? हाँ, मैं भी उसके आई हूँ। 1 मिनट में उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर बोलने लगा वो मुझे बेकिंग सोडा चाहिए, वो सही के पैरों में थोड़ा सा लगाना है। अच्छा ऐसा बोला उन्होंने? हाँ सही, ये सच है कि विराट ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, लेकिन मैं देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारी परवाह भी करने लगा है, जैसे कि एक पति को करनी चाहिए अपनी पत्नी की। आई मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने मेरी परवाह पति की तरह की या नहीं, लेकिन हाँ कल उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपको पता है उन्होंने खुद मुझे एंटीसेप्टिक क्रीम लाके दी और खुद अपने हाथों से मेरे पैरों पर बेकिंग सोडा भी लगाया। फिर तुमने उसे आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद? अरे उसने तुम्हारे पैर छुआ ना, इसलिए। हाँ दिया ना आशीर्वाद, लेकिन आपको पता है कल उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी। सही? हाँ आई, मैंने उनको कितना बोला कि मुझे खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाया। अरे हाँ पागल लड़की, उसे जबरदस्ती नहीं कहते, प्यार कहते हैं, प्यार, समझी? कुछ भी बोलती है। अब मुझे यकीन हो चला है तुम्हारे आवा भी तुम्हें ऐसे ही खाना खिलाते रहे होंगे ना, एकदम प्यार से अपने हाथों से। हाय, आपको कैसे पता? पता होगा ही ना, क्योंकि मेरे विराट में भी ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो तुम्हारे आवा से मिलते जुलते हैं। मैंने विराट को कहा था कि सही को जाके खाना खिलाए, लेकिन उसने मेरी बात इतनी ज्यादा सीरियसली ले ली, उसने सही को अपने हाथों से खाना खिलाया। सही, मुझे तुम्हारा और विराट का रिश्ता एक नए मकाम पर जाते दिख रहा है, और मुझे यकीन है वो वक्त दूर नहीं जब वो मकाम घर के सारे लोगों को दिखाई दे। एक बात बताओ सही, दूसरों की बातों में ध्यान देने से इंसान का अपना काम और वक्त दोनों खराब हो जाते हैं। गलतियां इंसानों से ही होती है अश्विनी मामी, और सही से भी तो न जाने कितनी बार गलतियां हुई है। पाखी दीदी, मुझ जैसे ना समझ लोग गलती करें तो चलेगा, लेकिन आप जैसे समझदार और मैच्योर लोग गलती करें तो कैसे चलेगा? खैर छोड़िए, सुबह सुबह बहस में नहीं पड़ते, पूरा दिन खराब हो जाएगा। मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ और आप ओह सॉरी, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि क्या करना है? आपको जो करना है आप करिए। हटो, बताओ जलन हो रही है क्या हाथों में? इसलिए मैंने कहा ध्यान उन्हीं चीजों में दिया करो जो कर रही हो, वरना तो चोट तो तुम्हें ही पहुंचनी है ना। पत्र लिखा? बेटा चाय लाओ जल्दी। पाखी दीदी, मैं चाय ले जाती हूँ, आप बर्फ लगा लीजिए। थैंक यू।
हेलो विराट। ब्रिगेडियर सूद, सम्राट की कोई इन्फॉर्मेशन? हमने लास्ट वीक एक सर्च टीम भेजी थी वहां पर, बट आई एम सॉरी, उनके हाथ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी है। सर, वो आपने दूसरी टीम भेजी थी वो माउंटेन रीजन्स में, सर आई एम श्योर वहां कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन जितनी भी टीम्स गई हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सर इफ यू अलाउ, मैं खुद जाना चाहता हूँ सर्च टीम्स के साथ। मैं ढूंढूंगा अपने भाई को। मैं तुम्हारे सेंटिमेंट्स की कदर करता हूँ विराट, बट सॉरी, इट्स एन इंटरनल मैटर, सो नॉट पॉसिबल। वैसे भी हमारी टीम को इंटरनल्स के बारे में तुमसे ज्यादा पता होगा। हम सम्राट को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जी ये चाय है या आयुर्वेदिक काढ़ा? अरे चाय में कोई नमक डालता है क्या? किसने बनाई है ये चाय? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, ऐसी चाय तो ये जंगली मुर्गी ही बना सकती है। काकू मैंने काय सही? अरे कॉलेज जाने की हड़बड़ी में ऐसा काम करोगी? काकू मैंने बस झालं सही। तुम्हारे हाथ की बकवास चाय तो पी ली, लेकिन तुम्हारी बकवास सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चाय में नमक? आई मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने मेरी परवाह पति की तरह की या नहीं, लेकिन हाँ कल उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। इससे तो अच्छा होता गोपाल टी स्टॉल पर जाकर चाय पी लेते। बरोबर है दादा। गोपाल अगर जानबूझ के इससे घटिया चाय भी बनाता ना तो इससे बेहतर होती। सोचा था दिन की शुरुआत कड़क चाय के साथ करेंगे, इसने तो। अगर चाय बनाने का मन नहीं था तो नहीं बनाती ना चाय, लेकिन हम सबके मुंह का स्वाद खराब करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुझे चाय बनानी नहीं आती है तो पत्रलेखा से पूछ लेती, वो सिखा देती तुझे कि कैसे बनती है अच्छी और कड़क चाय। नहीं वहीनी, चाय सई ने नहीं बनाई, आपकी सर्वगुण संपन्न बहू पत्रलेखा ने बनाई है। क्या हुआ? मेरे कान खराब है या सबके मुंह बंद है? फूलों से भरे पेड़ में अगर एक पत्ता सूखा भी आ जाए तो वो नजर नहीं आता। अरे एक दिन पत्रलेखा से चाय खराब बन गई तो क्या हुआ? अगदी बरोबर है वहिनी, रोज तो अच्छी चाय बनाती है, तो एक दिन कम अच्छी टेस्टी स्वादिष्ट चाय नहीं भी बनी तो क्या हुआ? हो ना? सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कभी जिंदगी में मुश्किल दिन भी आ जाते हैं। सबकी जिंदगी में नहीं वहीनी, सिर्फ आपकी प्यारी बहू की जिंदगी में। अगर यही गलती करिश्मा करती या फिर सही करती तो उस गलती को गुनाह और गुनाह को पाप में बदलने में देर नहीं लगती। हमारे घर में ना एक नियम है बहू बहू में फर्क करने का। आप पत्रलेखा के साथ जैसा बर्ताव करती है ना बहन, वैसा बर्ताव आप घर के किसी भी बहू के साथ नहीं करती। और पत्रलेखा को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है।
पक्षपात की भी कोई हद होती है। मस्त मस्त। जो अपनी बहू की हरकतों को नजरअंदाज करती है वो मुझे पक्षपात का ज्ञान देगी। देखो देखो पत्रलेखा की आंखों में आंसू हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा? इस बेचारी का पति कितने दिनों से लापता है, उसकी कोई खबर भी नहीं आई अभी तक, और पता नहीं आएगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी सारी तकलीफें, सारे गम भुलाकर पूरे घर की जिम्मेदारी निभा रही है। अगर एक दिन उससे गलती हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? यही तो बात है ना वैनी। पत्रलेखा अगर कोई गलती करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर यही गलती सही करती है या करिश्मा करती है तो आप सारा घर सर पे उठा लेती। जिंदगी तो सबका इम्तिहान लेती है वैनी, लेकिन आप ये कैसे बता सकती है कि किसका इम्तिहान आसान है और किसका मुश्किल? चिंता मत करो बेटा, आ जाएंगे, जूस दे दो, रो मत, चुप हो जाओ बेटा, रो मत, चुप हो जाओ, आ जाएंगे पापा, पाटिल, थांबा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, रो मत, आ जाएंगे पापा, आ जाएंगे, रो मत, आ जाएंगे मत पापा, रो आ बेटा। जाएंगे। राम राम साहब। ये बच्ची क्यों रो रही है? साहब ये बच्ची अपने पापा के साथ इधर आई थी, यहीं पे बैठ के जूस पी रही थी, तभी उसने उस सिग्नल के पास एक पेन वाले को पेन बेचते हुए देखा और पेन लेने की जिद करने लगी। फिर इसके पापा ने इसको मेरे पास छोड़कर उधर उस सिग्नल के आगे राइट में निकल गए, लेकिन सर अभी तक लौटे नहीं है। कितनी देर हुई इस बात को? सर लगभग आधा घंटा हो गया, तभी से ये बच्ची लगातार रोए जा रही है सर। बेटा रो मत। आपका नाम क्या है? विजय। विजी। आपके पापा का नाम क्या है? सम्राट। पूरा नाम? सम्राट जादव। आप मेरे पापा को ढूंढोगे ना प्लीज? हाँ बेटा, सम्राट को तो मैं खुद ढूंढना चाहता हूँ। आप जानते हो मेरे पापा को? नहीं, पर आपके पापा को जरूर ढूंढूंगा मैं। शंकर सर। पिछले 1 घंटे की फुटेज इस सीसीटीवी कैमरा की निकलवाओ। सर। पुलकित सर। अरे सही, क्या हुआ? कोई डाउट रह गया? अरे नहीं सर, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो आपका पढ़ाया हुआ फट समझ में आ जाता है। थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। वो सर, आपने जो क्लासरूम में बुक सजेस्ट की थी ना, उसकी कॉपीज ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने इशू करा ली है, तो कोई कॉपी नहीं बची। ओह, डोंट वरी सही, मेरे पास अपनी एक पर्सनल कॉपी है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और ध्यान से मन लगा के पढ़ना, लेकिन पढ़ने के बाद वो किताब मुझे वापस दे देना, ओके? पक्का सर, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। चलो लॉकर रूम में किताब देता हूँ। कब? जी, कल की मॉर्निंग क्लास आप ले रहे हैं? फर्स्ट लेक्चर? यस, 1 मिनट। हाँ डॉक्टर राणे। जी, यस डॉक्टर राणे। अरे इट्स ओके। तुम्हें तुम्हारी बुक मिल गई? हाँ सर, बुक मिल गई। सॉरी सर, आपकी डायरी गिरा दी मैंने। नो प्रॉब्लम। थैंक यू, मैं कल वापस करती हूँ किताब। हाँ आराम से। बाय सर। बाय बाय।
बेजी, आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरे पापा। मम्मा? मम्मा भगवान के पास चली गई। पापा कहते थे मम्मा बहुत अच्छी थी, इसीलिए भगवान ने मम्मा को ऊपर बुला लिया। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा को भी भगवान ऊपर बुला लेंगे। आपके पापा को कुछ नहीं होगा। मैं ढूंढूंगा आपके पापा को। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। सर, हमने फुटेज चेक किया है। फुटेज में नजर आ रहा है कि मिस्टर सम्राट यादव अचानक से बेहोश हो गए। 3-4 लोग उनके पास इकट्ठा हो गए, तभी एक आदमी कार में से उतरा और उन लोगों की मदद से मिस्टर सम्राट यादव को गाड़ी में डाला और सिटी हॉस्पिटल ले गए। गुड वर्क शंकर, गुड। बेटा, आपके पापा को हम जल्दी ढूंढेंगे और आपसे मिलवा भी देंगे। थैंक यू। हमारी सारी प्रिपरेशंस रेडी हैं, बस टैलेंट शो का तू मैनेज कर लियो। हाँ, ओके। हाय सही। हाय यार अनिकेत, सुन ना, मेरा एक कजिन है, उसको तेरा परफॉर्मेंस देखना है। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है कल वो ऑफिसर आए थे, वो क्या कह गए थे कि कोई भी बाहर का इंसान इस फंक्शन में नहीं आना चाहिए। क्या यार? गाइस, रिफ्रेशमेंट टाइम। सही, तुम भी लो ना। नहीं थैंक यू। लास्ट ही बचा यार। नहीं सच में थैंक यू। एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट। वड़ा पाव तो अरे आप ले जाओ। जिंदगी से बड़ा कहानीकार और कोई नहीं हो सकता। कहाँ सोच सकती थी मैं कि एक दिन विराट सर से इस तरह मिलूंगी और फिर उनके घर में आके रहूंगी, उनकी बीवी बनके। ये तो वही ऑफिसर है ना जो कल यहाँ पे आए थे? ये तुम्हें पक्का यकीन है वो ऑफिसर यही है? अरे हाँ यार, आई एम 100% श्योर यही थे। मतलब इसी ऑफिसर ने तुम्हें बोला था कि अपने काम से काम रखो? अरे हाँ यार, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि इतने फेमस आईपीएस ऑफिसर को ये भी पता था कि मैं एक रियलिटी शो का फर्स्ट रनर अप रह चुका हूँ। इसका मतलब हमारा भाई फेमस हो गया है। यार मुझे आज पता लगा कि फेमस होना किसे कहते हैं। अच्छा मैं क्या बोल रहा था निकेत, आजा तुझे वो लिस्ट दिखा देता हूँ मैं। कल रात को विराट सर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ क्यों बोला? विराट सर, इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ सही, बोलो। आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण कहाँ घूमते फिर रहे हो? सही, कोई जरूरी काम है? मैं अभी बिजी हूँ। अच्छा बिजी है? बिजी है तो मेरे कॉलेज आने का समय कैसे मिला आपको? क्या? सर ये दवाई अर्जेंट मंगा लीजिए। सही, मैं बाद में कॉल करता हूँ। फोन काट दिया, इतनी अक्कड़! मेरे सवाल के जवाब दिए मैंने फोन काट दिया। ठीक है विराट सर, आज आप घर पे आइए, आपको अनिकेत की हाइट अच्छे से बताती हूँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।